हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआर विजयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आप सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए बाय आरपीएससी सर द्वारा जुड़ सकते हैं। विभिन्न माध्यम जैसे इंस्टाग्राम, जीमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट, इनसे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य स्तरीय। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य स्तरीय में हम विभिन्न टॉपिकों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी संपूर्ण जानकारी आप लें। तो राजस्थान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? सरकार चलाने के लिए संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है, जिसके ये तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। विधानसभा मंडल क्या है, इसका संगठन कैसे होता है, इसकी कालावधि क्या होती है, इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होता है, राज्यपाल का क्या योगदान रहता है, राज्यपाल की संवैधानिक स्वरूप क्या है, इसकी योग्यता क्या है, कार्यपालिका शक्ति क्या है, इसकी विधायक शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसमें कौन कौन योगदान देता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनकी क्या भूमिका रहती है, राजस्थान का उच्चतम न्यायालय का क्या योगदान रहता है। इन सभी टॉपिकों पर हम विश्लेषण करेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को आसानी, आगामी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे जुड़कर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बिना रुके और बिना स्किप किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप बिना रुके बिना स्किप करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है। राजस्थान भारत का एक राज्य है जहां अन्य भारतीय राज्यों की तरह संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संपूर्ण राज्य व्यवस्था का संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा संचालित की जाती है। राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान है, जिसे विधानसभा कहा जाता है। राजस्थान में व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विधानसभा परिषद नहीं है। यानी कि मैं अगर यहाँ बात करूँ कि संविधान को चलाने के लिए, यानी कि सरकार चलाने के लिए संविधान में बनाया गया है। इस संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है, जिसके तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों ही मिलकर सरकार चलाई जाती है और तीनों ही अंगों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही योगदान है सरकार को चलाने में। बात करूं मैं और इन्हीं सरकारों को चलाने के लिए कौन कौन इनमें योगदान देता है, तो राजस्थान में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता आते हैं। और व्यवस्थापिका में राज्यपाल, विधानसभा, विधानसभा परिषद आती है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय का योगदान रहता है। अगर भारत की कही जाए तो भारत की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी का योगदान रहता है। अब व्यवस्थापिका की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों की इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। और न्यायपालिका की बात करें तो उच्चतम व सर्वोत्तम न्यायालय और उसके नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सभी की अपनी अपनी भूमिका रहती है। यानी कि सरकार चलाने के लिए ये तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राज्य में भी और केंद्र में भी। फर्क इतना है कि राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। और भारत की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने अपने पद पर कार्य करते हैं। मगर इनको जो तीन महत्वपूर्ण अंग है कि वो सरकार चलाने के लिए यहाँ अपनाए गए हैं, वह सरकार के संविधान संसदीय रूप को अपनाया है। तो ये तीन अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनका कार्य क्या होता है, इसका हम जानकारी आगे लेंगे। कि व्यवस्थापिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का वह समूह है जो जनता की इच्छा को कानूनी रूप से प्रदान करके
तथा संविधान में संशोधन करने का कार्य करता है वह व्यवस्थापिका कहलाती है। व्यवस्थापिका के अंदर राज्यपाल काम करता है, विधानसभा के सदस्य काम करते हैं, विधान परिषद के सदस्य काम करते हैं। ठीक है। बात करें अगर कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। यानी कि जो भी व्यवस्थापिका के अंतर्गत कार्य होते हैं उनको लागू करने के लिए, कानूनन तौर पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका के अंदर यानी कि कौन कौन आते हैं, तो कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता, ये व्यवस्थापिका में जो कार्य किए गए उन्हें कानूनी तौर पर इनको लागू कराने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायिक रक्षा एवं व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका करती है। यानी कि जो भी कार्य राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा किए जाते हैं उनको न्यायिक मामले, रक्षा और व्याख्या यानी कि उनका विश्लेषण करने का कार्य न्यायपालिका करती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उन आदेशों को जारी किया जाता है। दोनों ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी व्याख्या एवं न्यायिक रक्षा का कार्य, उनका सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी का कार्य न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका आपस में तालमेल बनाकर कार्य करती है, जबकि न्यायपालिका यानी कि उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र एवं निरपेक्ष कार्य करती है। विधानमंडल, राज्य की समस्त विधायिक शक्ति विधानमंडल के पास होती है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल एवं राज्य के एक या दो सदस्यों से होता है। राय के ये सदन विधानसभा एवं विधान परिषद कहलाते हैं। राजस्थान में विधानमंडल राज्यपाल एवं एक सदन विधानसभा से मिलकर बना होता है। यानी कि राज्य में विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से मिलकर होता है। यानी कि विधानमंडल इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल, जिसे विधानसभा भी कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य की प्रथम विधानसभा के लिए 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को आम चुनाव हुए थे। तो इस समय विधानसभा का गठन किया गया था जो 19 फरवरी 1952 को हुआ था। यानी कि विधानसभा की जो बैठक है उसमें आम चुनाव हुए थे 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के बीच। तो उस समय प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 29 फरवरी 1952 को। राजस्थान में विधानसभा की बैठक 29 मार्च 1952 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। सबसे पहली बैठक सवाई मानसिंह के टाउन हॉल में हुई थी जो राज्य की राजधानी जयपुर में है। सवाई मानसिंह टाउन हॉल के बाद विधानसभा मंडल को इसका स्वरूप दे दिया गया। यानी कि जहाँ पर सवाई मानसिंह टाउन हॉल में इसकी बैठक हुआ करती थी, बाद में उसको ही विधानसभा मंडल कहा जाने लगा है। अभी नवीनतम विधानसभा भवन जोधपुर में है, जो बस्सी तथा करौली के इमारती पत्थरों से जयपुर के लाल कोठी समीप ज्योति नगर में 2001 में बनकर तैयार हुआ और इसका लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण ने किया था, जो कि 6 नवंबर 2001 को किया गया। अभी हमारा नया विधानसभा मंडल बन चुका है जो कि जोधपुर में है। और सबसे पहली बैठक की बात करें तो जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी और नया विधानसभा मंडल बना जो जोधपुर में है। इसकी खास विशेषताओं के बारे में आपको बताता हूँ कि इस भवन की खास विशेषता है कि चारों ओर 4 प्रवेश द्वार है जो अलग अलग शैलियों में बसे हुए हैं। परीक्षा में
विधानसभा मंडल के बारे में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नवीनतम बना है उसकी विशेषताएं भी इसकी निम्न है, तो इनको भी परीक्षा की दृष्टि से आप देखें। तो इसकी 4 विशेषताएं मैं बताता हूँ कि इसके जो चारों द्वार है वो अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं। ठीक है, पूरब में शेखावटी शैली, पश्चिम में मेवाड़ शैली, उत्तर में जयपुर शैली और दक्षिण में मारवाड़ शैली। ये सभी शैली अलग अलग द्वार बने हुए हैं। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि केश में झा झमा, केश में झमा, केश में झमा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। केश में झमा ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जहाँ के पहला ये मान लेते हैं कि केश है नहीं, तो श से आपके बनता है शेखावटी, से आपके बनता है शेखावटी, में से आपके बनता है मेवाड़ शैली, झ से आपके बनता है जयपुर शैली और माँ से आपके बनता है मारवाड़ शैली। यानी केश का अगर के हटा दें तो शेष में झमा यानी कि शेखावटी, मेवाड़, जयपुर और मारवाड़, ये तीनों ही शैलियाँ आप याद कर सकते हैं। और पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये आपके दिशाएं हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया है कि भारत सरकार यानी कि भारत की बात करें तो भारत सरकार के जो अधिकारी तौर पर संसदीय सरकार व आम तौर से केंद्रीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, जहां 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश में संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है। इसकी नियंत्रक प्राधिकारी एवं भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार की नई दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानूनों जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारत दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया आदि का मुख्यतः संसद द्वारा बनाया गया है। संघ और हर एक राज्य के सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं, जिसके बारे में हमने बताया कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, जो इसके अंतर्गत काम करती है। राज्य सरकारों पर कानूनी प्रक्रिया या प्रणाली लागू करती है, मुख्यतः अंग्रेजी साझा वैज्ञानिक कानून पर आधारित है। भारत में कुछ अपवाद जैसे अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायिक अधिकारी इसको स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का शासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है। भारत सरकार राजस्थान का एक सार्वभौमिक समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो कौन सी शैली का है, तो वो द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली का है। इसके 3 अंगों के बारे में हमने आपको बताया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या है, इसके कार्य क्या है, सरकार चलाने में इन तीनों अंगों का, कोई भी सरकार चलाने का इन तीनों अंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विधानसभा मंडल की हमने बात करी, तो विधानसभा मंडल विधानसभा परिषद भारतीय राज्यों के लोकतंत्र के ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा और इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा की निचली प्रतिनिधि सभा है। विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का कहलाता है। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की कमेटी मिलकर विधानमंडल का निर्माण करती है, उसको विधानसभा मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा विभिन्न कैटेगरी के मेंबर विधानसभा परिषद में मिलकर अपनी अपनी बातों को और अपने अपने सुझाव को उसके समक्ष अपने गवर्नर और उनके समक्ष साझा करते हैं और एक मीटिंग करते हैं, बैठक होती है
जिसमें वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और उसका बाद में उस बिल को पास किया जाता है, या उस बिल को पास करना नहीं करना इसके बारे में सुझाव लिए जाते हैं। तो ये सारी बैठक एक विधानसभा मंडल में होती है, जिसे विधानसभा और विधान परिषद मिलकर चलाते हैं, विधानसभा मंडल कहलाता है। जिस फोटो में आप देख रहे हो, एक छोटे से फोटो में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का एक प्रारूप या फिर इस तरह का इमेज आपने अक्सर देखा होगा, जो विधानसभा मंडल कहलाता है। अब विधानसभा का संगठन कैसे होता है, इसकी योग्यता क्या है, कालावधि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विधानसभा का जो संगठन है वह राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन मताधिकार द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य के भिन्न भिन्न होती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहे जाते हैं, यानी कि इसका निर्वाचन एक मताधिकार से होता है और सभी राज्यों के लिए ये भिन्न भिन्न संख्या है। यहाँ कुछ कैटेगरियाँ हैं जिसको स्पेशल कैटेगरियों में उनके रिजर्वेशन रखे गए हैं। इनकी अगर योग्यता की बात करें तो कोई भी भारत का नागरिक जिसका नाम मतदान सूची में हो और वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्य के असेंबली लेवल का चुनाव लड़ सकता हो, परंतु उसे पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ पत्र का यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, वह इस सदस्य के लिए योग्यता रखता है विधानसभा के लिए। तो इसकी कालावधि की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते हैं। राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी असाधारण स्थिति में राष्ट्रपति को विधानसभा से विघटन की सलाह दे सकता है। अतः भारतीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह आपातकालीन स्थिति में विधानसभा के जीवन काल को एक समय में 1 वर्ष के लिए भी बढ़ा सकता है, परंतु आपातकालीन स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर उसका विघटन अवश्य होना चाहिए। यानी कि इसके संपूर्ण विश्लेषण करें तो विधानसभा के लिए 5 साल की अवधि होती है और बाकी का इनका प्रोसेस या आपातकालीन स्थितियों में भारतीय संसद को इसका अधिकार प्राप्त है बढ़ाने के लिए। आगे हम बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, इनके कार्यों के बारे में। तो विधानसभा के कार्य को भली भांति प्रकार से संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का प्रावधान संविधान में है। यानी कि सभी विधानसभाओं में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा जो इनको चलाएगा। अध्यक्ष विधानसभा का निर्माण के बाद होने वाले उसके प्रथम सत्र में सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्यभार संभालता है। यानी कि विधानसभा के कार्यों को भली भांति से चलाने के लिए एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही काम करते हैं और इनका कार्यभार अलग अलग होता है। विधानसभा के अध्यक्ष लगभग वही कार्य करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इनके कार्यों का उल्लेख किया गया है कि संसद में अनुशासन बनाए रखना, संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालित करना, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, पक्ष विपक्ष समान मत आने पर निर्णायक प्रदान करना, यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य रहता है। विधानसभा के अध्यक्ष की अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूं तो 2018 से कंटिन्यू अभी तक का जो स्पीकर है राजस्थान का वह सीपी जोशी है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है, जिन्हें 16 जनवरी 2019 को राजस्थान की 15वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर जोशी का नाम का प्रस्ताव भेजा था। यानी कि मुख्यमंत्री अपने प्रस्ताव को राज्यपाल के समक्ष पेश करता है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह सुचारू रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव से पेश हुए। इसके बाद प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5वीं बार विधायक रह चुके इस बार नाथद्वारा से चुने गए हैं, जो जोशी को यूपीएडी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और 5वीं बार विधायक हैं, इस बार नाथद्वारा से हैं। जोशी यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वह वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। 2008 की विधानसभा चुनाव में जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। बाद में 2009 लोकसभा चुनाव जीत हासिल कर मनमोहन सरकार का वह पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन, राजमार्ग और रेल मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि राजस्थान विधानसभा का उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत है और विधानसभा का अध्यक्ष 2018 से कंटिन्यू डॉक्टर सीपी जोशी है। भारत में केवल 7 राज्य में विधानसभा मंडल का निर्माण राज्यपाल एवं 2 सदनों से मिलकर करते हैं। उन राज्यों के नाम इस प्रकार है, यानी कि अगर मैं बात करूं, भारत में दो प्रकार के राज्य विद्यमान है, दिन संसदीय विधानमंडल और एक संसदीय विधानमंडल। भारत में 24 राज्यों में से 22 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पांडुचेरी, जिसमें एक सदनात्मक विधानमंडल है, जबकि 7 राज्य ऐसे हैं, जिन राज्यों के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ, कि 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 7 ऐसे राज्य हैं जिसका निर्माण राज्यपाल एवं 2 सदन मिलकर करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक के बारे में, अगर शॉर्टकट ट्रिक के बारे में अगर बताएं, तो शॉर्टकट ट्रिक इस प्रकार भी निकाली जा सकती है कि बीमा का आया उजाला तेल में। बीमा का आया उजाला तेल, बीमा का आया उजाला तेल, जहां बी से बिहार, मा से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, आ से आंध्र प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, झा से जम्मू कश्मीर और तेल से तेलंगाना। इस प्रकार हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक है जिसे आप अपनी खुद की भी बना सकते हैं और अपने अपने नए नए शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं। इनको याद करने के अलग अलग फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं राज्यपाल। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद होता है, जो 1 नवंबर 1956 के बाद में राजस्थान के पद पर परिवर्तित हो गया। एकीकरण के पश्चात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख 30 मार्च 1949 को महाराजा सवाई मानसिंह बनाए गए। ये राजस्थान के इकलौते राज प्रमुख भी थे। 1 नवंबर 1956 को राष्ट्र के एकीकरण के पश्चात राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। यानी कि पहले जो होता था वो सवाई मानसिंह जो थे वो राज प्रमुख थे, और बाद में उनके निर्धन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, उसके बाद राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। सबसे पहला राज्यपाल था गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल की अगर बात हो रही है तो राज्यपाल के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यानी राज्य का प्रथम नागरिक ही राज्यपाल होता है। इसकी अहमियत ठीक वैसी ही होती है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्य में राज्यपाल की उसकी शक्तियां वही होती है जैसे केंद्र में भारत देश में राष्ट्रपति की होती है। भारत संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना जरूरी है, परंतु 7वें संविधान संशोधन में 1956 द्वारा किए गए कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक
राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। पहले जो संविधान का जो अनुच्छेद बनाए गए हैं उसके तहत पहले एक राज्य में एक ही राज्यपाल होता था, परंतु जो संविधान में संशोधन किया गया 1956 में, उसके बाद अगर किसी राज्य में 1 से 2 राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका और विधायिक शक्तियाँ होती है। अनुच्छेद 153 में ही संसद के द्वारा निर्मित है कि राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाता है। अगर यहाँ वेतन भत्ते की बात करें, राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वह संसद द्वारा निर्मित होता है, नर्मदा विधि से निर्मित होता है और इसको वेतन दिया जाता है। जो वर्तमान में अगर बात करें कि 2009 के जो संशोधन किया गया उसमें राज्यपाल का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह था। और अगर मान लो कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन और भत्ता राष्ट्रपति निर्धारण करता है। और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताऊं तो राज्य का राज्यपाल जनता के प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता। वह अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से करता है। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की अगर योग्यता की बात करें तो वह भी भारत का एक मूल निवासी होता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होता है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं होता है, राज्य के विधानसभा में सदस्य चुने जाने योग्य होता है। भारत के स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले और एकमात्र राज्य प्रमुख तो मैंने बता ही दिया कि सवाई मानसिंह द्वितीय थे, जिनकी नियुक्ति 30 मार्च 1949 को हुई और 1 नवंबर 1956 को इस पद पर कार्य किया। अब इसके बाद का जो सरकार प्रोसेस में आई एकीकरण के बाद, तो 1956 से 1962 तक राजस्थान का प्रथम व सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। यहाँ आपको बता दें गुरुमुख निहाल सिंह का सबसे सर्वाधिक कार्यकाल रहा है और सबसे पहले राज्यपाल भी है। यहाँ मैं कुछ राज्यपालों को बारे में आपको जानकारी दे दूं कि गुरुमुख निहाल सिंह कब से कब तक राज्यपाल थे। सर्वाधिक रहे हैं 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। डॉक्टर संपूर्णानंद 16 अप्रैल 1962 से 16 अप्रैल 1967 तक। सरदार हुकुम सिंह 16 अप्रैल 1967 से 1 जनवरी 1972 को। वेदपाल त्यागी सरदार जोखिम सिंह रह गए 1 जुलाई 1972 से 15 फरवरी 1977 को। वेदपाल त्यागी 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक। रघुकुल तिलक ये 17 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक। के.डी. शर्मा 8 अगस्त 1981 से 6 मार्च 1982 तक। ओम प्रकाश मेहरा 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक। वसंत राव पाटिल 20 नवंबर 1985 से 15 अक्टूबर 1987 तक। सुखदेव प्रसाद 20 फरवरी 1988 से 3 फरवरी 1990 तक। मिलाप चंद जैन 3 फरवरी 1990 से 14 फरवरी 1990 तक। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 14 फरवरी 1990 से 26 अगस्त 1991 तक। स्वरूप सिंह 26 अगस्त 1991 से 5 फरवरी 1992 तक। मरी चेनाड रेड्डी 5 फरवरी 1952 से 31 मई 1991 तक। धनीप लाल मंडल 31 मई 1993 से 30 जून 1993 तक। बलीराम भगत 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक। दराबा सिंह 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक। नवरंग लाल 25
मई 1998 से 16 जनवरी 1999। अंशुमान सिंह 16 जनवरी 1999 से 14 मई 2003 तक। निर्मल चल जैन 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक। कैलाशपति मिश्र 22 सितंबर 2003 से 14 जनवरी 2004 तक। मदन लाल खुराना 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004 तक। टीवी राजेश्वर 1 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक। प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक। रहमान किदवई 21 जून 2007 से 6 सितंबर 2007 तक। एस.के. सिंह 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक। प्रभा राव 2 दिसंबर 2009 से 26 अप्रैल 2010 तक। शिवराज पाटिल 26 अप्रैल 2010 से 28 मार्च 2012 तक। मालगेट आलवा 22 मई 2012 से 5 अगस्त 2014 तक। राम नाइक 6 अगस्त 2014 से 26 अगस्त 2014 तक। और अभी पूर्व की बात करें तो कल्याण सिंह 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक। अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से वर्तमान में तक ये है। बात करें कि राजस्थान के अपने प्रथम सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हैं। इनका कार्यकाल सबसे लंबा चला। और सबसे अगर कम कार्यकाल की बात करें तो दरिबा सिंह है। यहाँ अगर महिलाओं की अगर बात करें तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू थी। और राज्य की अगर प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू यूपी की थी, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनको मृत्यु के बाद राज्यपालों का क्रम मिला, जैसे दरिबा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह, प्रभा राव, ये महिला है। और अभी तक की अगर महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा महिला राज्यपाल रह चुकी है। तो राज्यपालों में हम प्रेजेंट की बात करें कि 2019 से कंटिन्यू अभी तक श्री कलराज मिश्रा है। इनके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। इनके फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनकी क्वालिफिकेशन एमए किया हुआ है। और ये अभी तक विभिन्न योग्यताओं के साथ हमारे भारत राज्य में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो राज्यपाल का संवैधानिक स्वरूप। राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के राज्य की सभी कार्यपालिका विधायक शक्तियाँ इसके निहित में होती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश या अन्य अनुपस्थिति के वरिष्ठतम न्यायाधीश के शपथ दिलाता है। ये सभी संवैधानिक स्वरूप मैंने आपको बता दिए। इसकी योग्यता के लिए बता दिया कि इसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में भी बता चुके हैं कि वह राज्य का कार्यपालिका का प्रावधान होता है। विधानसभा में राज्यपाल बहुमत वाले दल नेता को मुख्यमंत्री चुनता है। बहुमत न होने पर वह स्वविवेक से उस दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है जो विधानसभा में बहुमत हासिल कर लेता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री और मुख्यमंत्री को गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का नियुक्त करता है। यानी कि हमारे जो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति हैं वह राज्यपाल ही नियुक्त करता है। समस्त विद्यालयों का कुलपति होते हैं। राज्यपाल राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल एंग्लो इंडियन
एल्गो इंडियन समुदाय के लिए विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करता है। राज्य की सैद्धांतिक असफलताओं की स्थिति में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कर देता है और प्रतिवेदन के आधार पर अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये सारी ही समस्त शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती है। राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो इन चारों बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जो राज्यपाल की अनुपस्थिति में। तो कब कब लगा, ये तीनों ही डेट राजस्थान के जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से कई बार दोहराई जाती है। तो ये 4 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा तो राजस्थान में जानते हैं। 30 मार्च से 26 अप्रैल 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 30 अप्रैल से 21 जून 1977 को दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। 17 फरवरी से 5 जून 1980 को और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 को चौथी बार राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है या लग चुका है। ये तीनों ही डेट आपको याद करें। राज्यपाल की विधायिक शक्तियों के बारे में हमने बताया है कि राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा का अधिवेशन बुलाने और उसे भंग करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता, यानी कि जब तक राज्यपाल उस चीज़ों को साइन नहीं करता तब तक वह कानून या विधेयक जो आगे पास नहीं हो सकता। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश 6 माह तक कानून की भांति प्रभावित होता है। वित्तीय विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानमंडल में प्रयुक्त किए जाते हैं। पंचायती व नगरपालिकाओं के वित्तीय स्थितियों में समीक्षा के लिए राज्यपाल हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। यानी पंचायत और न्यायपालिकाओं की जो समीक्षा होती है उसके लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका निर्वाचन राज्यपाल करता है। राज्यपाल के अगर मृत्युदंड की स्थिति नहीं कर सकता, यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। बस राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये है कि राष्ट्रपति किसी भी मृत्यु को रोक सकता है, उसको रोकने का प्रावधान कर सकता है, जनादेश जारी कर सकता है, मगर राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं होता। शेष दंड को वह निलंबन या स्थगित कर सकता है। विधानसभा की बात की थी तो विधानसभा में हमने न्यूनतम देखा और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। तो विधानसभा में न्यूनतम व अधिकतम सदस्य यहाँ बताए गए हैं। जो राजस्थान में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। सबसे कम देखा जाए तो 60 और सबसे अधिक 400। विधानसभा के बारे में और जानकारी लें तो विधानसभा के सदस्य उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए और 6 माह के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों अपने अपने किसी भी सदस्य के बहुमत के आधार पर बिल्कुल इसी तरह उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। विधानसभा द्वारा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के लिए कानून बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। अब राजस्थान के मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। तो राज्यों के मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 163, 164 और 167 में है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये संपूर्ण और मुख्यमंत्री संपूर्ण मिलकर एक मंत्रिपरिषद बनाते हैं
और इन तीनों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री को जो इसका लीडर होता है या इसका जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री कहलाता है। मुख्यमंत्री के भी बहुत कार्य होते हैं, यानी मुख्यमंत्री राज्य सरकार की वास्तविक प्रधान होता है। इसकी भूमिका केंद्र में उसी तरह होती है जैसे कि एक प्रधानमंत्री की हो। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री पूरे ही मंडल या पूरे ही भारत देश का प्रमुख होता है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री भी राज्य के अंदर प्रमुख होता है। यह राज्यों की वास्तविक कार्यपालिका तथा शासन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता एवं कार्य का संचालन का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद राज्यपाल के मध्य, यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद है और राज्यपाल, इन दोनों के बीच एक संयोजक कड़ी का कार्य करता है, वह भूमिका मुख्यमंत्री निभाता है। तो मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों का प्रभावी होते हैं। कैबिनेट के स्तर के मंत्रियों का समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। यानी कैबिनेट में जो मंत्री बनते हैं वह मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता से लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए गए, और जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करने, उनको सुझाव देने के लिए होते हैं, वो उनको नियुक्त करते हैं। एवं राज्य मंत्रियों की सहायता से, और उस राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। यानी छोटे लेवल पर कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर लेवल पर राज्य मंत्री, उससे ऊपर लेवल पर आपके उप मंत्री मिलेंगे। कई बार राज्यों के मंत्रियों को स्वतंत्र विभाग भी दिया जाता है। मंत्रिपरिषद का आकार संविधान के अनुसार कुल विधायकों की संख्या का 15%, 51वां संविधान संशोधन है। राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 30 होनी चाहिए, जो राजस्थान में 200 है, यानी 200 का 15%। इससे आप विधायकों की संख्या निकाल सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव एवं राजनीतिक प्रमुख भी मुख्यमंत्री होता है। जो पूरे मंत्रिमंडल सचिवालय है उसका पूरा प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। देश में सर्वाधिक कार्यकाल 24 वर्ष वाला मुख्यमंत्री ज्योति बसु था, जो कि पश्चिम बंगाल का था। और सबसे कम सिर्फ 24 घंटे के लिए जो मुख्यमंत्री बना वह है जगदम्बिका पाल, जो यूपी उत्तर प्रदेश की थी। यानी देश की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक काल का जो मुख्यमंत्री था वह ज्योति बसु था, जो पश्चिम बंगाल के थे, जिन्होंने 24 वर्षों तक देश की हित के लिए कार्य किया। और सबसे कम समय यानी सिर्फ 24 घंटे के लिए जो मुख्यमंत्री बने वह जगदम्बिका पाल थी, जो यूपी उत्तर प्रदेश के थे। राजस्थान के राज्य के कुल मुख्यमंत्री है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था, जो 7 अप्रैल 1949 से लेके इन्होंने 5 जनवरी 1951 तक इस पद पर कार्य किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दल के थे। इसके बाद विभिन्न मुख्यमंत्री आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, जिनके पदभार ग्रहण से लेके इनके समय निर्धारण कब तक कार्य किया ये बताया गया है। इसमें 4 बार राष्ट्रपति शासन रहा। तो रिक्त में देखेंगे आप कि जो वह राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967, 19 अगस्त 1973, 16 मार्च 1980, इस प्रकार ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। धीरे धीरे करके देखेंगे हरिवंश हरिदेव जोशी 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के थे। भैरव सिंह शेखावत 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992, जो भाजपा के थे।
इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर भैरों सिंह शेखावत वापस बन गए 1993 से लेकर 1998 तक। फिर अशोक गहलोत आए 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक, जो कि कांग्रेस सरकार के थे। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया आई जो 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक, जो भाजपा सरकार की थी। फिर अशोक गहलोत 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक। अब वर्तमान में वापस अशोक गहलोत है जो 17 दिसंबर 2018 से प्रेजेंट तक चल रहे हैं। यानी अशोक गहलोत और वसुंधरा की अगर बात करें तो अशोक गहलोत 1 दिसंबर 1998 से लेके इनके कार्यकाल के समय तक एक के बाद एक अभी तक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कि भारत सरकार के मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्री का नाम है श्री अशोक गहलोत, जो मुख्यमंत्री है। ये पूरे ही मंत्रिपरिषद के या अध्यक्ष होते हैं। इनके अंडर में बहुत सारे विभाग कार्य करते हैं, जैसे वित्त विभाग, आबकारी विभाग, नियोजन विभाग, नीति नियोजन विभाग, क्रमिक विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग, राज्य अधिवेशन ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, गृह मंत्रालय व सभी न्यायिक विभाग एक मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री के अंदर काम करते हैं। इनका मुख्यमंत्री भवन कमरा नंबर बताया गया है। इनका जो मुख्यमंत्री अलग से भवन दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैबिनेट मंत्री है और उनका कार्यभार पदभार बताया गया है। श्री बुलाकी दाल कल्ला, इनके पास ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग, भूंजल विभाग, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, ये सारे ही विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री बुलाकी दास बने हुए हैं। श्री शांति कुमार धारीवाल, इनके पास नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, आवासन विभाग, विधायी कार्य विभाग, ये इनके मामले इनके पास आते हैं। श्री पदसादी लाल के पास उद्योग विभाग है, राजकीय उपक्रम विभाग है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग का कार्य भी ये देखते हैं। लालचंद कटारिया, इनके पास कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है और मत्स्य विभाग है। श्री रघु शर्मा के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग है। स्वास्थ्य विभाग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं सार्वजनिक संबंध सभी काम रघु शर्मा देखते हैं। श्री प्रमोद भैया के पास खाद्य विभाग है और गौपालन विभाग भी है। श्री हरीश चौधरी जो राजस्व विभाग है और जल सिंचित विकास, ये सारे विभाग हरीश जोशी के दायरे में आते हैं। अंजना उदयलाल, जिनके पास सहकारिता विभाग है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग है। श्री प्रताप सिंह खारिचवाल परिवहन विभाग और सैनिक विभाग कल्याण विभाग इनके अंतर्गत कार्य करते हैं। राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री और उनके विभागों के बारे में बताया गया है कि श्री गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा यानी कि प्राथमिक माध्यमिक विभाग, पर्यटक विभाग, देवस्थान विभाग। श्रीमती ममता भूपेश के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग। अर्जुन सिंह बामनिया जनजाति क्षेत्रीय विभाग, उद्योग विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग इसके अंतर्गत कार्य करते हैं राज्य मंत्री के अंतर्गत। श्री भंवर सिंह भाटी जो उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षित क्षेत्रीय विभाग, जल उपयोगिता विभाग उनके अंतर्गत कार्य करते हैं और इनमें ये भूमिका देते हैं। सुखराम बिश्नोई वन पर्यावरण, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता के मामले ये देखते हैं। श्री अशोक युवा मामले, खेल विभाग, नियोजन, उद्यमी विभाग, परिवहन विभाग, कल्याण विभाग श्री अशोक देखते हैं। टीकाराम जूली श्रम कारखाना, बॉयलर्स निरीक्षण, सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इनके राज्य मंत्री टीकाराम जूली बने हुए हैं। भजनालाल जाटव गृह मुद्रण विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग
इसके ये राज्य मंत्री बने हुए हैं राजेंद्र सिंह यादव। स्टेट मोटर गैराज, भाषा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इसके राज्य मंत्री है। राजस्थान के उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रहती है? राजस्थान के उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रहती है? जो हमने पढ़ा कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमने तीनों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली। जो न्यायपालिका है उसको उच्चतम न्यायालय चलाता है, जो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है कि राजस्थान का उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। सरकार चलाने के लिए अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि हर एक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय होगा। राज्यों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल की फरमाइश से होती है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश केवल अक्षमता एवं अनाचार के आरोप में सदन में महाभियोग राष्ट्रपति के आदेश से पद मुक्त किया जा सकता है। राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में जोधपुर में की गई और उसकी खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई है। वर्तमान में राजस्थान में 50 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश श्री कमलाकांत वर्मा थे। राजस्थान के जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालय एवं फौजदारी मामलों के लिए सेक्शन कोर्ट है। यानी उच्चतम न्यायालय की अगर अपन बात करें तो उच्चतम न्यायालय राज्यों की न्यायपालिका, राज्यों के अधीनस्थ मामले न्यायालयों से मिलकर गठित होती है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उच्चतम न्यायालय निभाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो वह भी भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भी कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक उसने उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। उच्चतम न्यायालय में अल्प न्यायालयों से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद ग्रहण कर चुका हो, वह राजस्थान के उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त होता है। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो राज्य में जो भी राज्यपाल की फरमाइश से जाता है, राज्यपाल की फरमाइश से राष्ट्रपति कराता है। न्यायाधीशों के अगर वेतन की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो वेतन होता है वह 90,000 पर मंथ होता है और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वह प्रति माह 80,000 रुपये प्रति महीना होता है। उच्चतम न्यायालय में इसकी जो कार्यकाल की जो अवधि होती है वो लगभग 6 वर्ष होती है और न्यायाधीशों की अगर आयु की बात करें तो 62 वर्ष की आयु वह पूर्ण होना जरूरी है। राजस्थान के उच्चतम न्यायालय में हमने बताया कि जो प्रेजेंट टाइम का है, भारत एक गणराज्य में अब तक कुल लगभग 47 से 50 के बीच मुख्य न्यायाधीश है। न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं न्यायमूर्ति C.H. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर भारत देश की अगर बात करें तो पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कनिया थे जो भारत के हैं और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोरवड़े है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जो राज्य स्तर राजस्थान की है इसके बारे में हम आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बारे में संपूर्ण विश्लेषण किया। आशा करता हूँ आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे
और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। इससे आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में बढ़िया तैयारी हो गई। आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। विभिन्न कंपटीशन एग्जामों के लिए हम आपको वीडियो, लाइव क्लास, असाइनमेंट, बुकलेट, पीपीटी, नोट्स, बुक्स, टेस्ट असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एजुकेशन अपडेट और समय समय पर इसका मोटिवेशन, डाउट डिस्कस क्लासेज लगाते हैं। और अगर आप हमारे इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो इसको 9,999 रुपये 90% डिस्काउंट के साथ रखा गया है, जो आप घर बैठे हमसे मंगा सकते हैं। आपको अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो निःशुल्क देखने के लिए इनको बेल आइकन को प्रेस करें।